हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रकरण में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, वो एक्चुअली हमने उसमें छोड़ दिया था कि तत्पुरुष समास के बारे में हम उसमें पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, तत्पुरुष समास में हम देख रहे थे कि जो तत्पुरुष समास के प्रकार हमने बताए थे, एक समानाधिकरण में कर्मधारय और द्विगु, और व्याधिकरण के अंतर्गत हम कारक पुरुष समास के ये पार्ट्स हम शामिल करते हैं। इन जनरली अगर हम देखें तो तत्पुरुष समास में जितने भी उदाहरण हम देखते हैं, उसमें जो कारक पद होते हैं उसकी विभक्ति का, कारकों की विभक्ति का हम क्या देखते हैं, कारकों की विभक्ति का लोप देखते हैं। ठीक है, अर्थात कारक जो इतने भी है हमारे पास, कर्ता और संबोधन को छोड़ के जितने भी कारक थे, उन कारकों की विभक्ति का लोप अगर हम देख रहे हैं तो उन पदों में या उन समस्त पदों में हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो अब इस कारक के जो विभक्ति है, इस कारक विभक्ति की पदों की लोप, इसके आधार पर अगर देखें तो जो तत्पुरुष है वो 6 प्रकार का है। कर्म कारक तत्पुरुष, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्म की जो कारक होता है उसकी विभक्ति क्या होती है? कर्म को, इसमें आता है करण से, माध्यम की जो के द्वारा, इस तरीके से भी हम इसमें देखते हैं। संप्रदान के लिए, है ना, और अपादान से जो अलग होने के अर्थ में है या तुलना करने के अर्थ में है। ठीक है, और संबंध इसमें आता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इस तरीके से हम देखते हैं ये संबंध कारक की विभक्तियां होती है। और अधिकरण मैं, पे, पर इत्यादि, ये हम देखते हैं अधिकरण कारक की विभक्तियां होती है। अब कर्म कारक तत्पुरुष समास कहां पर होगा? जिसमें आप देखोगे कि कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होगा। जैसे वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है, जैसे जेब कतरा। तो इस प्रकार के जब आप शब्द देख रहे हैं तो जेब को कतरने वाला अगर मैं बोलूं तो यहां पर को विभक्ति का लोप अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका कर्म कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर जेब कतरा अगर खाली आए तो तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के अंदर भी अगर वो भेद पूछना चाह रहा है तो वो हो जाएगा जेब कतरे में कर्म कारक तत्पुरुष समास। अब आता है करण कारक। करण का है से, के द्वारा, या जो आपका माध्यम के अर्थ में आता है, तो जिसमें आप देखेंगे कि से जो विभक्ति उसका लोप हो रहा होगा। जैसे रेल यात्रा, रेल से यात्रा। ठीक है, तो रेल से यात्रा के लिए हम रेल यात्रा लिखते हैं। जैसे वाक युद्ध, वाक द्वारा युद्ध। ठीक है, तो वाक युद्ध, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपका इसमें से, जिसमें लुप्त पद दिख रहा है, तो वो करण कारक तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। अगले लिखिए संप्रदान के लिए। अब संप्रदान के लिए जैसे विद्यालय है, विद्यालय क्या है? विद्या के लिए आलय। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। ठीक है, या रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना। जैसे विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, ये क्या है? विधान के लिए परिषद। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद और मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद होती है, वो संबंध कारक तत्पुरुष आता है। जबकि विधान परिषद विधान के लिए परिषद है, वो आपका संप्रदान कारक के अंदर आता है। ठीक है, जैसे यहां पर बोलो ना, विधान परिषद विधान के लिए परिषद। अगर मंत्री परिषद बोल दूं तो मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद, तो इसमें मंत्रियों की परिषद तो की है, संबंध है। विधान परिषद विधान के लिए विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद में आपका संप्रदान, जबकि मंत्री परिषद में संबंध कारक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब अपादान के लिए देखें। अपादान ये है से या अलग होने या तुलना करने के अर्थ में। जैसे डर, जो डर युक्त, भय युक्त शब्द है, जैसे आपका है अश्वभीत है, जैसे गजभीत है, जैसे, है ना, तो स्वानभीत है, तो कुत्ते से डरा हुआ, है ना, या गज से डरा हुआ, या घोड़े से डरा हुआ। तो डर के अंदर सब अर्थ में भी हमारे पास कौन सा अपादान कारक होता है। और किसी से अलग होना हो, जैसे हम कह सकते हैं क्या, किसी से अलग होने के अर्थ में अगर हम कहें, जैसे
हम इसके लिए आता है एक दूरागत, दूर से आता हूँ, दूरागत, तो दूर से आ रहा मतलब वो कहीं से अलग होकर तो यहाँ आ रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों में भी क्या होता है आपका, इस प्रकार के शब्दों में भी अपादान कारक तत्पुरुष समास का, ठीक ठीक है, अपादान कारक तत्पुरुष समास इसमें हम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, पथभ्रष्ट हो गया, है ना, ऋण मुक्त हो गया, ठीक है, देश निकाला हो गया, देश से निकाला, या तो अलग होने के अर्थ में। तो अपादान कारक तत्पुरुष समासों के उदाहरणों में आपका क्या आ जाएगा, ऋण मुक्त, पथभ्रष्ट, मतिभ्रष्ट, है ना, और देश निकाला, है ना। तो इस तरीके से जो डर इत्यादि के होंगे, है, जैसे विद्यातीत, विद्याधीत, विद्याधीत, तो अधीत शब्द होता है ग्रहण करने के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जिससे आपका ग्रहण किया जाए, या यूँ कह लीजिए कि अध्ययन करने के संदर्भ में अधीत शब्द का प्रयोग यहाँ पर आता है, अधीत शब्द का, जैसे जैसे गुरुवाधीत, 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 आचार्याधीत, तो अधीत शब्द आ रहा है जो अध्ययन करने के संदर्भ में यहाँ पर हमने देखने अध्ययन किया हुआ, गुरु से अध्ययन किया हुआ, आचार्य से अध्ययन किया हुआ, इसमें भी हमारा अपादान कारक ही आता है। ठीक, फिर आता आपका संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक तत्पुरुष समास के उदाहरण में क्या क्या आपको पता होगा, जो संबंध कारक की विभक्ति का के की होता है वो केवल और केवल संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होती है, बाकी अन्य सभी विभक्तियां सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग होती हैं। हाँ, अगर ने विभक्ति का प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के साथ अगर ने विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो कर्ता कारक के तहत शामिल हो जाती है, हमने ये देखा था।